अध्याय 7 संघवाद। तारांकन। संघवाद का अर्थ साधारण शब्दों में कहें तो संघवाद संगठित रहने का विचार है। संघ संगठनवाद विचार। संघवाद एक संस्थागत प्रणाली है जिसमें दो स्तर की राजनीतिक व्यवस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है। इसमें एक संघीय केंद्रीय स्तर की सरकार और दूसरी प्रांतीय राज्य स्तर की सरकारें। संघीय केंद्रीय सरकार पूरे देश के लिए होती है, जिसके जिम्मे राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं, और राज्य की सरकारें अपने प्रांत राज्य विशेष के लिए होती है, जिसके जिम्मे राज्य के महत्व के विषय होते हैं। उदाहरण, भारत में संघ सूची के विषयों पर केंद्रीय संघीय सरकार कानून बनाती है तो राज्य सूची के विषय पर राज्य सरकार कानून बनाती है। तारांकन। भारतीय संविधान में संघवाद। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। भारत में जो संघवाद अपनाया गया है उसका आधार राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान आंदोलनकर्ताओं के द्वारा लिए उस फैसले का परिणाम है कि जब देश आजाद होगा तब विशाल भारत देश पर शासन करने के लिए शक्तियों को प्रांतीय और केंद्रीय सरकारों के बीच बांटेंगे। आज संविधान में ऐसा ही। भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था। संघवाद के अनुसार एक संघीय केंद्रीय सरकार, 29 राज्य तथा 707 केंद्र शासित सरकारें अपने अपने प्रांतों में अपने अपने विषयों पर काम करती है। 7 केंद्र शासित प्रांतों में से दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया है। वेस्टइंडीज, नाइजीरिया, अमेरिका एवं जर्मनी जैसे देशों में भी संघवाद है, परंतु भारतीय संघवाद से भिन्न। तारांकन। भारतीय संघवाद की विशेषताएं। क. भारत में 3 स्तर, केंद्रीय स्तर, राज्य तथा स्थानीय स्तर की सरकारें हैं। ख. लिखित संविधान। ग. शक्तियों का विभाजन। संघ सूची -97, राज्य सूची 66, समवर्ती सूची 47, अवशिष्ट शक्तियों। घ. स्वतंत्र न्यायपालिका। ड. संविधान की सर्वोच्चता। शक्ति विभाजन। भारतीय संविधान में 2 तरह की सरकारों की बात मानी गई है, एक संघीय केंद्रीय सरकार तथा दूसरी प्रांतीय राज्य सरकार। संविधान के अनुच्छेद 245-255 में संघ तथा राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण का घोषणा पत्र है। संघीय केंद्रीय सरकार के पास राष्ट्रीय महत्व के तो प्रांतीय राज्य सरकार के पास प्रांतीय महत्व के विषय हैं। तारांकन। भारतीय संविधान के संघात्मक लक्षण। संविधान की सर्वोच्चता। कोई भी शक्ति संविधान से ऊपर नहीं है। सभी संविधान के दायरे में रहकर काम करेंगे। शक्तियों का विभाजन। देश में केंद्र तथा राज्य सरकारों के मध्य शक्तियों को 3 सूचियों, संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची के अंतर्गत बांटा गया है। स्वतंत्र न्यायपालिका। भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है जो सरकार को तानाशाह होने से रोकता है तथा सभी नागरिकों को निष्पक्ष न्याय दिलाती है। संशोधन प्रणाली। यह संघीय प्रक्रिया के अनुरूप है। 3 स्तर की सरकारें, केंद्र, राज्य एवं स्थानीय। तारांकन। भारतीय संविधान में एकात्मकता के लक्षण। भारतीय संविधान में संघात्मक लक्षणों के साथ ही एकात्मक लक्षण भी है जो निम्न है। एकहरी नागरिकता। शक्ति विभाजन में संघीय केंद्रीय पक्ष अन्य से अधिक ताकतवर। संघ और राज्यों के लिए एक ही संविधान। एकीकृत न्यायपालिका। आपातकाल में एकात्मक शासन, केंद्र शक्तिशाली। राज्यों में राष्ट्रपति द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति। एकहरी प्रशासकीय व्यवस्था, अखिल भारतीय सेवाएं IAS। संविधान संशोधन में संघीय सरकार का महत्व। भारतीय संघीय व्यवस्था में तनाव। क. केंद्र राज्य संबंध। संविधान में केंद्र को अधिक शक्ति प्रदान करने पर अक्सर राज्यों द्वारा विरोध किया जाता है और राज्य निम्नलिखित मांगे करते हैं। स्वायत्तता की मांग। समय समय पर अनेक राज्यों और राजनीतिक दलों में राज्यों को केंद्र के मुकाबले ज्यादा स्वायत्तता देने की मांग उठाई है, जो निम्न रूपों में है। वित्तीय स्वायत्तता। राज्यों के आय के अधिक साधन होने चाहिए तथा संसाधनों पर राज्य का नियंत्रण। प्रशासनिक स्वायत्तता। शक्ति विभाजन को राज्यों के पक्ष में बदला जाए। राज्यों को अधिक महत्व के अधिकार शक्तियां दी जाए। सांस्कृतिक और भाषाई मुद्दे। तमिलनाडु में हिंदी विरोध में पंजाब में पंजाबी व संस्कृत के प्रोत्साहन की मांग। प्रश्नावली। 1 अंकीय प्रश्न। प्रश्न 1। संघवाद के लिए भारतीय संविधान में किस शब्द का प्रयोग किया है? उत्तर, यूनियन। प्रश्न 2। संघवाद का क्या अर्थ है? उत्तर, केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार स्वतंत्र रूप से अपने कार्य करते हैं। प्रश्न 3। केंद्र तथा राज्यों के बीच उठे विवादों का समाधान किसके द्वारा होता है? उत्तर, भारतीय सर्वोच्च न्यायपालिका के द्वारा। प्रश्न 4। भारत में संघवाद व्यवस्था को क्यों अपनाया गया? उत्तर, विशालता, विविधता एवं अत्यधिक जनसंख्या के कारण। प्रश्न 5। समवर्ती सूची पर किसको कानून बनाने का अधिकार है? उत्तर, केंद्र तथा राज्य सरकार दोनों को। प्रश्न 6। सरकारीय आयोग कब बनाया गया? उत्तर, 1983 में। प्रश्न 7।
राज्यों में राष्ट्रपति शासन का प्रयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? उत्तर अनुच्छेद 356। प्रश्न 8। राज्यों में राष्ट्रपति शासन कितने वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है? उत्तर 3 वर्षों तक। प्रश्न 9। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? उत्तर 1954। प्रश्न 10। किस भारतीय राज्य का अपना संविधान है? उत्तर जम्मू और कश्मीर का। 6 अंकीय प्रश्न। प्रश्न 1। भारतीय संविधान का स्वरूप संघात्मक है लेकिन वास्तव में एकात्मक की विशेषताएं प्रभावी है। उत्तर एकहरी नागरिकता, शक्तियों का विभाजन, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति, राज्यों पर अनुच्छेद 356 का प्रयोग आदि। प्रश्न 2। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची का वर्णन करो। उत्तर संघ सूची राष्ट्रीय महत्व के विषय, इसमें लगभग 99 विषय हैं, जैसे रक्षा, विदेश, रेल, बंदरगाह, बैंक, खनिज आदि। राज्य सूची साधारणतः क्षेत्रीय महत्व के विषय, लगभग 66 विषय है, जैसे पुलिस, न्याय, स्थानीय स्वशासन, कृषि, सिंचाई, स्वास्थ्य आदि। समवर्ती सूची लगभग 47/52 है, जैसे फौजदारी, विधि प्रक्रिया, सामाजिक सुरक्षा आदि। प्रश्न 3। स्वायत्तता और अलगाववाद का क्या अर्थ है? उत्तर 1। स्वायत्तता अधिक अधिकार प्राप्त करना, अलगाववाद केंद्र सरकार द्वारा भेदभावपूर्ण व्यवहार। 2। राज्यों के द्वारा कार्य करते समय केंद्र सरकार का हस्तक्षेप न करना। 3। अलगाववाद ने केंद्र सरकार राज्य सरकार के द्वारा वित्तीय सहायता न देना, विकास संबंधी योजनाएं न बनाना।